वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गैस पॉइजनिंग के बारे में कि एक्चुअल में गैस पॉइजनिंग क्या होता है। और गैस पॉइजनिंग के अंदर हम यहाँ पर स्पेसिफिक बात करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को कैसे डायग्नोस किया जाता है, क्या इसमें ट्रीटमेंट क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअल में गैस पॉइजनिंग क्या होती है। गाइस, यहाँ पर जो गैस पॉइजनिंग होती है ये एक टाइप की पॉइजनिंग होती है जो गैस के द्वारा देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर जो गैस पॉइजनिंग है इसको गैस इन्हेलेशन पॉइजनिंग भी कहा जाता है। जो गैस पॉइजनिंग है इसको गैस इन्हेलेशन पॉइजनिंग भी बोला जाता है। एक्चुअली होता क्या है, गैस पॉइजनिंग के कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई इंडिविजुअल किसी हार्मफुल गैस से एक्सपोज होता है, या फिर कह सकते हैं जब कोई इंडिविजुअल किसी हार्मफुल गैस को इनहेल करता है, तो वो जो हार्मफुल गैस है वो जब उसके बॉडी के अंदर जाती है तब वो गैस जो है वो एक पॉइजन का काम करती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं गैस पॉइजनिंग। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ कॉमन गैसेस दी हुई हैं जो गैस पॉइजनिंग को कॉज करती हैं। कुछ यहाँ पर कॉमन गैसेस हैं जो गैस पॉइजनिंग को कॉज करती हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है ये सबसे मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग है जो आजकल जिसके केसेस देखने को मिलते हैं। सेकंड जो है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग, अमोनिया पॉइजनिंग। नेक्स्ट जो है वो है क्लोरीन पॉइजनिंग। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड पॉइजनिंग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग, रेडॉन गैस पॉइजनिंग। तो ये डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं जिसके कारण डिफरेंट टाइप की गैस पॉइजनिंग देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मोस्ट कॉमन गैस पॉइजनिंग है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को समझने से पहले हमको समझना होगा कि एक्चुअल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये एक टाइप की गैस होती है जो इनविजिबल होती है, कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये इनविजिबल होती है, मतलब इसको देखा नहीं जा सकता। कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है। और ऑर्डरलेस होती है, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये एक इनविजिबल, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है। तो जब भी कोई ऑयल बर्न होता है, मान लीजिए पेट्रोल है, डीजल है या फिर जो एलपीजी गैस है, ये जब बर्न होती हैं तो इनसे जो गैसेस निकलती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ओके, जब भी फ्यूल बर्न होता है तो उससे निकलने वाली जो गैसेस होती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ओके, तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, ना ही इसमें कोई टेस्ट होता है। इसके साथ साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत क्विकली जो है बिल्डअप होती है तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकती है। ओके, अब समझते हैं कि एक्चुअल में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होती है। गाइस, यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है ये हमें तब देखने को मिलती है जब कोई इंडिविजुअल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एक्सेसिव अमाउंट में इनहेल कर लेता है। ठीक है, जब कोई इंडिविजुअल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हाई कंसंट्रेशन अमाउंट में अपने बॉडी के अंदर इनहेल कर लेता है तब क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर हाई हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है कि हमारे बॉडी की जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने लगते हैं। क्योंकि
हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के जगह पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी के सेल्स और टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। ओके, तो इसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के पॉइजनिंग के क्या क्या कॉजेज़ और क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो इसका जो मेन कॉज है, जो मेन इसका इटियोलॉजी है, वो है इनहेलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में, हाई कंसंट्रेशन अमाउंट में अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं तो उसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि पर्सन हु हैव क्रोनिक हार्ट डिजीज़। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है, तब उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है। या फिर जो ओल्डर एज के पीपल हैं, या फिर जो फिटस है, जो यूट्रस के अंदर जो फिटस है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पॉइजनिंग होने का ज़्यादा रिस्क होता है। या फिर जो भी पीपल स्मोकिंग करते हैं, तब उनमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का रिस्क होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, ये हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करती है, कैसे जो है नुकसान पहुँचाती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यानी जो आरबीसीज होती हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसीज होती हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, जिससे क्या होता है, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर tरीके से फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो आरबीसीज होती हैं, वो जो हैं ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड इनटेक कर लेती हैं, जिससे क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे सेल्स और टिश्यूज़ में घुल जाता है, और हमारे ब्लड है जो उसमें जब कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है, जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेता है, तब क्या होगा, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर हाई हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है या फिर जो भी अदर वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर हाई हो जाएगा, तब जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, उनके अंदर सेल्स और टिश्यूज़ डैमेज होने लगेंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो अनकॉन्शियस हो सकता है, उसकी कॉन्शियसनेस लॉस हो सकती है, और सफोकेशन हो सकता है, या फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर सिम्टम्स की कि भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को पेशेंट में मिल सकते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट में हेडेक देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, पेशेंट में डिजीनेस रहेगा। ठीक है, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को पेशेंट में मिलेगी। पेशेंट में कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि जब ब्रेन में ऑक्सीजन के अमाउंट डिक्रीज़ होगा, जिसके कारण कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, डिजीनेस रहेगा। ठीक है, और ब्लड विजन देखने को मिलेगा, ड्राउजीनेस पेशेंट में रहेगा, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, और पेशेंट में मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में एक पेशेंट में देखने को मिलेंगे। ओके, अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की अगर पॉइजनिंग होती है तो उसके कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट में ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा ब्लड के अंदर, तो उसके कारण ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी पेशेंट में देखने को मिलेगी। पार्किंसंस डिजीज़ हो सकता है,
पेशेंट में मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी, हार्ट में एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी, पेशेंट का ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो सकता है, ठीक है, पेशेंट का हार्ट डैमेज हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये आपको पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं ट्रीटमेंट की और प्रिवेंशन की कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में क्या ट्रीटमेंट और क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई है तो सबसे पहले उसको प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करवाना है, ठीक है, उसको ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाना है जहाँ पर प्योर ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन उसको इनहेल करवाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इफ़ यू थिंक यू हैड कार्बन ऑक्साइड एक्सपोजर, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर एक्सपोजर होता है कोई पर्सन तो सबसे पहले जो है इमरजेंसी सर्विसेज से कांटेक्ट करना है, ठीक है, इमीडिएटली जो है उसको हॉस्पिटलाइज करवाना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हैव कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर इन द होम। कई बार क्या होता है कि जो होम होते हैं यानी जो घर होते हैं वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि घरों में स्टोव्स होते हैं, तो स्टोव्स के कारण क्या होता है वहाँ से गैसेस निकलती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके कारण क्या होता है कई बार जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, जिसके कारण पॉइजनिंग हो सकती है। तो जो होम है वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर भी लगवाने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ओपन द गैरेज डोर बिफोर स्टार्टिंग द कार को स्टार्ट करने से पहले जो गैरेज है उसको ओपन कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो इन्वायरमेंट में निकल जाए। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्लीन द फायर प्लेस चिमनी एंड फ्लू एवरी ईयर, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन योर वर्क प्लेस, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि जो है प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन बॉडी को मिल पाए। ओके, तो ये था ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स हमारी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। अगर आपको नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इस PDF नोट्स को बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।